मैं भिखमंगा यहाँ भीख मांग रहा हूँ, बिन मांगे लोग दे रहे हैं। ये देखो ये लिफाफा देख रहे हो ना, बिन मांगे आया है तो कुछ तो होगा ही। कम होगा इसमें तो 11,000 होगा, कम होगा तो कम होगा, मुझे पता नहीं है, कम होगा। ऐसे ही सोच लो कि जो लोग हैं कुछ ना? अभी एक और भक्त परसों तरसों आश्वासन देके गई, स्वामी जी इतना रख लीजिए और जितनी दक्षिणा में कम पड़े अरविंद जी से फोन करा दीजिएगा। इन्हीं को नियुक्त किया है, अरविंद जी से फोन करा दीजिएगा, ये जाकर के फट से फलना जगह रखा मैं बता दूंगी, लेकर के आ जाएंगे। ये देखो ये है, हमने उसे कहा नहीं, लेकिन भगवान उसके भीतर से प्रेरणा कर दी, ठाकुर जी ने प्रेरणा कर दिया कि हो सकता है कि और जरूरत पड़े, और प्रारंभ में उसे जितना देना था दे करके भी गई, चली गई है। हाँ? तो ये बात कैसे हम कहें कि ठाकुर जी हमारा काम नहीं करते हैं, इनसे ज्यादा हमारा काम करने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई नहीं है बाबा। सबसे ज्यादा मेरा पहले नौकर का नाम है राम जी, मेरा पहला नौकर है ये। हाँ, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, इनसे बड़ी नौकरी बजाने वाला कोई है नहीं। मेरे प्रथम दास का नाम है राम, सोनभद्र बिहारी। ये जैसी दासता करते हैं कोई करने वाला है नहीं। हाँ, क्या क्या कहे, किसी न किसी रूप में सब कार्य करते हैं, ये सब काम करते हैं। मैं पहचान जाऊं तो न करने दूं, लेकिन ये बड़े कलाकार हैं, पहचानने देते नहीं। कभी माँ के रूप में आ जाते हैं, कभी पिता के रूप में आ जाते हैं, कभी भाई के रूप में आ जाते हैं, कभी किसी और के रूप में आ जाते हैं, और आकर के किसी भगत के रूप में, किसी जगत के रूप में, किसी दादी के रूप में, किसी नानी के रूप में, किसी मैया के रूप में, किसी बहन के रूप में आकर के, किसी भाई के रूप में आकर के सब कर करके जाते हैं। और हमें लगता है ये तो फलना है, ये तो फलना नहीं है, तो राम जी है उस रूप में दासता कर रहे हैं। श्री राम भद्र भगवान की। यदि हमारी समझ गलत हो तो मंदिर में बैठे हो बता देना, यदि समझ हमारी सही हो तो मेरी बात मान लेना, ज़्यादा मत मांगना किसी से। हाँ, ये भी नहीं कहूँगा कि ज़्यादा मांगना, उतना ही मांगना जितने से हमारी परंपरा और जो बधी हुई परंपरा है उस परंपरा में कोई आँच न आवे। श्री राम भद्र भगवान की। लोक लाज तज नहीं के काज मैंने वैकुंठ बिसरायो रे भक्तन ने नाना भाग फोन करके बुला लेंगे, बोले सर से बजा जाना पूरा होती में बोलिए आने के लिए। लोक लाज तज नहीं के काज मैंने वैकुंठ बिसरायो रे भक्तन ने नाना भाग नचायो भक्तन ने प्रभु को गिलानी तज देनी रजधानी मेरी माया पहचानी मोसे मिलो है बेहसी। प्रभु को गिलानी भाई प्रभु को गिलानी भाई प्रभु को गिलानी तज देनी रजधानी मेरी माया पहचानी मोसे मिलो है बेहसी। नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर सवारो, नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो, रूप मोहनी बनाए दियो अमृत कलश। देवन सुधा पिलाए के मैंने, देवन सुधा पिलाए के मैंने दैतन सीख दिखायो लाज तज नहीं के काज मैंने
वैकुंठ बिसरायो रे भक्तन ने मोह नाना भांति नचायो भक्तन ने मोह नाना भांति नचायो। श्री राम जी महाराज की। अग्नि देवता का आदेश पा करके राजा चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ पायस स्वतः अपने हाथों में ले लेते हैं और लेकर, ए थोड़ा माइक ठीक करो, ए बच्चा माइक बढ़ाओ ऊपर, नीचे उतर गया। फिर कौशल्या इत्यादि रानियों वो नजदीक बुला लिया। थोड़ी में अग्नि देवता ने कहा कि अपनी रानियों में बांट दो, मतलब किसी एक रानी को अकेले मत खिलाना। इसका ये अर्थ है यह विबाट देहु नृप जाई। इन शब्दों का मतलब है यह विबाट देहु नृप जाई, जा करके बांट दीजिए, मतलब किसी एक रानी को मत खिलाइए। निषेध हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ भी क्या कह रहे हैं, प्रजाकरम गृहाण त्वम धान्यमारोग्यवर्धनम इदम तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम। आगे महर्षि कह रहे हैं ततस्तुताः प्रास्यतम उत्तम स्त्रियो ताह, साते ताह बहुवचन में, सा शब्द को बहुवचन में बनता है ताह, माने वे सब, वे सब। यहाँ पर ताह है तो वे सब एक वचन में एक, दो वचन में दो और तीन वचन से, तीन वचन तो होता नहीं, तीन वचन को क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। इसलिए ताह माने एक दो तीन, न्यूनतम तीन को ताह कहेंगे, दो को तो कहेंगे सात ते कहेंगे, ते, दो को ते बोलेंगे और तीन को और अथवा तीन से अधिक को ताह कहेंगे। पुल्लिंग है तो सह तौ ते बोलेंगे, स्त्रीलिंग है तो ताह बोलेंगे, और वही ते जो पुरुषवाचक जो ते है, ते जो बहुवचन पुल्लिंग में है, वही स्त्रीलिंग में ते दो वचन का वाचक है। ये सब बड़ा शब्दों का खेल है, क्यों है क्या है ये सब समझ में नहीं आएगा। ततस्तुता है प्रास्यतम उत्तम स्त्रिय, उत्तम स्त्रिय मतलब स्त्रियां भी उत्तम मध्यम और अधम होती हैं। ध्यान देना, पुरुष भी उत्तम मध्यम अधम होते हैं, स्त्रियां भी उत्तम मध्यम और अधम होती हैं। वैसे तीन तरह की स्त्रियों का वर्णन है, एक है पद्मा, एक है शंखा, पद्मा शंखा, और एक का स्मरण नहीं आ रहा है, चित्र, और भी है लेकिन प्रधान में पद्मा, शंखा और चित्रा। पद्मा उत्तम स्त्री का लक्षण, पद्मा। शंखा मध्यम स्त्री का, ये शरीर में ही लक्षण है। जो पद्मा होंगी, पद्माकार, पद्माकार, और भी उसके मतलब रहन सहन के विषय में भी चर्चा है, लेकिन शरीर का लक्षण बता रहा हूं कि पद्मा, पद्मा जो स्त्री हैं उनकी ग्रीवा के द्वारा उनकी पहचान होती है कि पद्मा है। शंखा का भी शंख के समान ग्रीवा हो तो वो शंखा है। सबके लक्षण और सबके चरित्र भी बताए गए हैं, आप लोग सुनकर के दंग रह जाओगे, और केवल सामुद्रिक व्यक्ति देख के ही बता देगा कि ये ऐसा है, इसका मतलब इसका इस प्रकार का शिष्ट रहन सहन है, बता दी।
शंखा है तो ऐसा है, पद्मा है तो ऐसा है, और चित्रा है तो ऐसा है। इसके अलावा और भी बहुत से लक्षण हैं। अब आप सब सुन करके मन में आएगा कि भैया स्वामी ये बताइए कि हम शंखा हैं कि पद्मा है कि चित्रा है, ये रहने ही दो, ये न बताऊं तो ही मेरा भी कल्याण है और आपका भी कल्याण है और दोनों का कल्याण है। न बताऊं तो कल्याण, बताने पर ना मेरा कल्याण होगा ना आपका होगा, इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि पद्माकार की यदि ग्रीवा है तो पद्मा है, जिसकी ग्रीवा लंबी हो वो शंखाकार है, और जिसकी ग्रीवा न बहुत लंबी है न बहुत मध्यम, बहुत छोटा है। और भी लक्षण बताएंगे। चित्रा से तात्पर्य चित्रनाथ, चित्रा, ये भी अर्थ है। जो पद्मा होगी उसके चलन, उसकी चाल, इसलिए पद्मा का मतलब कमल भी होता है, और पद्मा का अर्थ होता है पदगतौ, उसकी गति के द्वारा पद्मा को पहचाना जाता है। पद्मा जब चलेगी, ध्यान बता रहा हूं, तो उसका जो कमर है ऐसे ऐसे करेगी, ध्यान दो, ऐसे स्पष्ट साफ इतना उठेगा, ऐसे गति, गजगामिनी, गज के तरह उसका चाल, और मंदगामिनी, बहुत तीव्र नहीं, गजगामिनी होगी, मंदगामिनी होगी, वो पद्मा है। इसलिए पदत्वात् पद्मा, पदनात् पद्मा, गमन के कारण, गति से उसकी पहचान, ग्रीवा से और गति से पहचान। शंखा का भी, उसकी भी गति से और वाणी से पहचान, वाणी से शंखा की पहचान। और चित्रा का पहचान उसके लेखन के द्वारा, उसके आलेख के द्वारा। चित्रा नारी में चित्र आदि बनाने की सर्वाधिक रुचि होती है और विलक्षण होती है। अभिसारिका में चित्रा नारी का प्रयोग, पद्मा नारी अत्यंत, अब कौशल्या पद्मा में आती है, बता रहा हूं, अब यही गणना करा देता हूं। कौशल्या पद्मा है, कैकेयी चित्रा है, और सुमित्रा शंखा है। अब इनके चरित्रों के द्वारा ही सब लोग अपना अपना लगा लो। कभी भी गंभीर वाणी। अस्तु। श्री रामभद्र भगवान की। राम जी बैठे हैं, बताते रहते हैं कि हमारी माताओं के विषय में बता दो कि मेरी माँ पद्मा है, कौशल्या, कैकेयी चित्रा है। चित्र विचित्र, जिसका अद्भुत चरित्र हो, ऐसे भी सुन लो, अद्भुत चरित्र, कब क्या कर बैठे, बाप रे बाप, समझना मुश्किल है। कब क्या कर बैठे, ओ जिसने जन्म दिया है वो बाप भी नहीं जानता कि मेरी बेटी कब क्या कर बैठेगी, कब रण चंडी बन जाए और कब अत्यंत विधेय बन जाए, अत्यंत विधेय, कब पानी के तरह जो है बिल्कुल विनम्र हो जाए और कब वज्र के तरह कठोर बन जाए। चित्रा का अनेक लक्षण है, ये सब कैकेयी में। अस्तु। यह हवि बाट देहो लिप जाए, जता बनाई, जथा जोग
लियाई ल्याई दीना भाग ल्याई दीना भाग ते कर लीना कई भाग पुनि भयऊ धरी प्रसन्न करी दिन सुमित मन प्रसन्न करी सुमित मन प्रसन्न करी। हवि बांटने का बड़ा सुंदर प्रसंग मानस में है। हुतासनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। और जो मानस में है वही थोड़ा अंतर करके अध्यात्म रामायण में है। महर्षि वाल्मीकि ने कोई ऐसा विभाजन नहीं किया, सीधे कह दिया क्या महीपतेरुत्तम पायसम पृथक, खंड खंड किया। और क्या किया हुतासनादित्य समान तेजसो, अग्नि के समान तेजस्वी वह पायस है, अग्नि के तरह तेजस्वी है। सोचो इसका मतलब अग्नि की तरह उसमें तेज है, उस पायस में चम चम चमक रहा होगा, अद्भुत पायस होगा। चिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। और अलग अलग करके बांट करके कैसे बांटा, अध्यात्म रामायणकार मानसकार भी कहते हैं दो भाग किया। आधा भाग सीधे कौशल्या को दे दिया, क्योंकि ज्येष्ठा रानी का अधिकार सुनो, प्रथम रानी ही प्रथम पत्नी ही धर्म पत्नी होती है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ धर्म पत्नी नहीं होती। प्रथम पत्नी ही पट्ट महिषी होती है, दूसरी तीसरी चौथी पट्ट महिषी नहीं होती। अब भले पति बना ले पट्ट महिषी, लेकिन होती नहीं। धर्म पत्नी प्रथम होती है, और प्रथम धर्म पत्नी का अधिकार आधा होता है। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कितनी भी शादी कर ले, वो भले आज न इधर जवासुर और गंगासुर ने हमारे धर्म को बिगाड़ दिया। ये जवासुर जैसा राक्षस प्रधानमंत्री बन करके 92 में हिंदू कोड बिल ला करके और सनातन धर्म को दूषित किया है। ऐसे दुष्ट के मुख पर मैं थूकता हूं, जिसने पटेल की बात नहीं सुनी और उनके मरने के बाद अपनी दुष्टता दिखाई, क्योंकि मुस्लिम परस्त था, वो मुसलमान ही था, केवल हिंदुओं को छलने के लिए पंडित जी कहलाता था। वो पंडित नहीं था, गयासुद्दीन का खानदान था। ये बात तो सब सिद्ध हो गई। अब हमारे कहने से कोई बात बनने बिगड़ने वाली नहीं है। हाँ, ये सिद्ध है, पूरे विश्व के आमुख पटल पर ये बातें दौड़ रही है। एक गयासुद्दीन जैसे दुष्टों का संतान था, नहर के किनारे आकर के बस गया। इसका बाप तो नहर वाला नहरू नेहरू किसी भी गजेटियर में किसी भी काश्मीरी पंडितों का उपनाम नहीं है, टाइटल नहीं है, किसी का भी नहीं है कश्मीरी पंडितों का। ये इसके आदि औलाद मुसलमान थे। ये नहर के किनारे आके रहने लगा।
यहाँ पंडितों के बीच में रहने लगा तो पंडित लगा लिया, हाँ? पंडित लगा लिया। इसलिए ये बात सब जानते थे। पटेल ने कहा था मेरी लाश पर हिंदू कोड बिल आएगा, और हिंदू कोड बिल का विरोध अभी जो भीमटे हैं ना, इसके लकड़दादे ने भी किया था। मुझे बोलने दो भाई, हम न बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आरक्षण की मलाई चाटोगे, सुनोगे नहीं, सुनना पड़ेगा। हमने आरक्षण की मलाई दिया है, तुम्हें चाट रहे हो तो सुनना भी पड़ेगा तुम्हें। क्यों ना कहेंगे, हमने अपना हक दिया है, जिन ने अपना हक दिया है, तो बोलूंगा नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। और उनको ये बात बतानी चाहिए कि मेरे हक पर जी रहे हो, बताना चाहिए, सच को कहना चाहिए, और सच को सुनने के भी कान खोल करके रखना चाहिए कि जिनके मलाई को हम चाट रहे हैं वे लोग हमारे संबंध में क्या सोचते हैं। उनकी सोच को नहीं जानोगे तो अपने स्वाभिमान को जगाओगे कैसे। तुम भी अपने स्वाभिमान को जगाओ। 10 वर्षों के लिए आरक्षण मिला था, ये 70 वर्षों तक आंदोलन करो, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, तुम्हें आंदोलन करना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आरक्षण, ये तेरा कर्तव्य है, क्योंकि 10 वर्षों के लिए ही संविधान सभा में आरक्षण दिया गया था। उसके बाद क्यों? यदि दिया जा रहा है और तुम लिए जा रहे हो तो सुनोगे भी नहीं, सुनना तो पड़ेगा, सुनना चाहिए। हाँ कथा क्या कह रहे थे? बड़ी भारी गंदगी, 1 2 नहीं 3 ये गंदगी फैलाया जवासुर ने। हमारे शिक्षाचार्य ने ये नाम दिया था, तभी मैं जवासुर कहता हूँ। मेरे भागवत के शिक्षा गुरु माधव सेवा टीकाकार पूज्य ने ये नाम दिया था, गंदासुर और जवासुर। ये सब गुप्त बातें हैं, पढ़ते समय कहते थे कि जवासुर ने ऐसा किया, गंदासुर ने ये गंदगी किया। वे तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने कहा कि जब ये जवासुर मरा, छत से गिर गया था, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पता है कि नहीं आप लोगों को? ये कोई बताता नहीं। ये छत से गिर गया जवासुर, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो विदाउट पोर्टफोलियो मंत्री कौन बनाए गए थे? लाल बहादुर जी। क्या बनाए गए थे? विदाउट पोर्टफोलियो, बिना किसी विभाग के इन्हें मंत्री बनाया गया था। उनका नाम क्या था? शास्त्री जी। जब इनके कमर की हड्डी टूट गई और अचेत रहने लगे तो सारा काम शास्त्री जी देखते थे। 1 बरस तक इस स्थिति में जिया, और जब मरा है ये जवासुर, गुरुदेव मेरे कहते थे जिस दिन मरा है, मुझे उसकी पुण्यतिथि नहीं याद है, जिस दिन मरा है उस दिन पूरे दिल्ली में इतना भयंकर बमंडर चक्रवात आया है। गुरुदेव प्रत्यक्षदर्शी हमारे हैं, प्रत्यक्ष भोग उसको देखने वालों में है। ये नहीं कि कोई आंखों हाला दूसरे को सुना रहे हैं। पूरे दिल्ली से लेकर पूरे भारतवर्ष में ऐसा चक्रवाती आंधी और तूफान आया, 3 दिनों तक उनका लाश ऐसे ही पड़ा रह गया। समझे ना? 3 दिनों के बाद उनका संस्कार हुआ है। अब भगवान जाने, अब भगवान क्या जाने, सब जानते हैं। भगवान क्या जानेंगे, हम आप सब जानते हैं कि सब लिखा हुआ है। अभी भी लोग जाते ही हैं जहाँ पर नहीं, गाड़े तो नहीं गए थे, जलाए ही गए थे। क्योंकि इतने दिनों से पंडिताई, तब लीला करनी है तो पूरी ना, नाटक तो पूरी नहीं करनी पड़ेगी जी। अधूरी नाटक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फायदा क्या है? अंत में गाड़ दिए जाते तो पहचान लिए जाते, इसलिए उन्हें जलाया गया। अभी भी जहाँ पर जलाए गए हैं वहाँ लोग जाते हैं बाबा। हाँ? जहाँ पर आपके देश की आज़ादी के पश्चात के प्रथम प्रधानमंत्री जहाँ जलाए गए थे, अरे द्वितीय भी जहाँ जलाए गए, तृतीय भी जहाँ जलाए गए, सबका है।
अभागे बिहार वाले जगजीवन राम ठहरे, उप प्रधानमंत्री हो करके भी इनको 3.5 हाथ जमीन नहीं दिया इन नालायकों ने। इतना ही नहीं, नरसिंहानंद भी अभागे ही प्राइम रहे कांग्रेस के, जिनको दिल्ली में राजीव के बगल में इनको भी जगह नहीं मिला। इतना बड़ा ये सब दुष्ट है, जबकि प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए था। और किसकी किसकी बात करूं बाबा, बहुतों की चर्चा है, लेकिन ये तो लगता है कि ये खानदान बस उस कौन सा वो मैदान है, कौन सा उद्यान है जहाँ की गांधी जी का ये है श्राइन है, बगले में वहीं पर ये गांधी जी हैं, वो विनोबा भावे, वो राजीव गांधी, वो इंदिरा गांधी हैं, सबका वहीं पर बना हुआ है। देखिए जगह मुश्किल से 100-150 कदम की ये परिसर में इन सबका जो है समाधि है। गांधी जी की समाधि के ठीक बगल में राजीव की है, ठीक उधर सामने जो है इंदिरा गांधी की जहाँ जलाई गई थी। सबका हम तो सब जा करके देखे ना, हम जाते यही सब देखते हैं, अब उसे देखने नहीं जाते, नहीं देखते हैं। हम कुतुब मीनार नहीं देखने गए, वहाँ जाकर ये देखने गए थे कि कौन कौन सा पत्थर कहाँ से तोड़ करके लाया गया है। हाँ, वो ये देखने जाते। कभी आप कुतुब मीनार जाकर के देखना चाहिए हिंदुओं को, वहाँ बार बार जाना चाहिए कि किस तरह ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के खानदान ने तुम्हारे मंदिरों के पत्थर को तोड़ करके वहाँ जा करके आज भी रखा हुआ है कि फला मंदिर के पत्थर औरंगजेब ने तोड़ा, उसका ये अंश यहाँ स्मारक के रूप में वहाँ रखा हुआ है। जब मैं गया था तो मेरी भुजाओं का रक्त जो है था, इतना क्रोध मेरा उबला, यदि शक्ति होती तो अभी उठाते परशुराम अवतार और छप 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 काटते और काट करके धराशायी कर देते इन्हें, इतना क्रोध जगत। इसलिए जाना चाहिए कुतुब मीनार, जा करके देखना चाहिए। और कुतुब मीनार नहीं, कुतुब मीनार भी भारतीय राजा के द्वारा बनाया गया, वो किसी कुतुबुद्दीन ऐबक का बनाया हुआ नहीं है। लाल किला अनंगपाल का बनाया हुआ लाल किला, उनके जब ये सब होता तो अरब में भी होता, कहाँ कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी पुराना कोई महल नहीं मिलेगा। इसलिए जा करके देखना चाहिए और देख करके अपनी भुजाओं के खून को गर्म करना चाहिए। और यदि अंतःकरण कहे कि नहीं हाथों में तलवार लेके भांजना चाहिए तो रोज अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करो, चाहिए नहीं करो, करना जरूरी है। आत्मरक्षा का अधिकार तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि सत्ता और सत्ता के सैनिक तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे, ये तुम्हारी दोनों भुजा और दोनों भुजाओं में रहने वाला अस्त्र शस्त्र यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए घर में अपने रक्षा के लिए लाठी डंडा रखो। पहले जैसे घरों में तलवार और गुप्ती लोग रखते थे, बड़े बड़े रखते थे, वैसे रखा करो। हाँ, नहीं तो अल्लाह हो अकबर करके जब चलेंगे मोहल्ला वाले तो काटे जाओगे। इसलिए कहता हूँ रखो, रखना जरूरी है। नहीं तो निवाला बनोगे जैसे बंगाल में नोवाखाली में बने, जैसे पाकिस्तान में बने, पूरे देश में मिनी पाकिस्तान जगह जगह निर्माण कर चुके हैं ये लोग। इसलिए सावधान। अब हर बात का जवाब हम ही से पूछोगे कि बाबा तू कुछ रखा है, ये क्या देखते हो, त्रिदंडवा हमारा क्या है? ये क्या है? लठिए तो है? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा पता चलेगा, इससे क्या होगा। इससे तो जो होगा वो तुम्हारा क्या कहते AK-44 भी नहीं कर सकेगा जो ये करेगा। देखना समय आएगा तो ये क्या करेगा। ये परशुराम का परशु है, इसमें परशु मुद्रा है, और भगवान विष्णु का शंख है, इसमें चक्र मुद्रा है। भगवान विष्णु का चक्र है, इसमें चक्र मुद्रा है, इसमें चक्र भी है, इसमें शंख भी है, और परशुराम का परशु भी है। 3 अस्त्र इसमें खास हैं। इसलिए इसे बांस का खूंटी मत समझना,
समय आएगा तो जैसे राम जी ने ऐसे किया, धर 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 धर, पागल हम नहीं है कोई, आने दो समय तो देखना। ये अभी बांस का दिख रहा है ना, ये शास्त्र है, हाँ, ये गुप्त शास्त्र है, जो अभी तो आपको भेड़ रूप दिखाई पड़ रहा है, हाँ, ये परशुराम का परशु भी है, विष्णु का शंख भी है, हाँ, इसलिए ये रखते हैं। सन्यासी का अर्थ होता है 24 आवर्स रेडी टू डाई फॉर योर धर्माज, अपने धर्म के लिए 24 घंटा तैयार। इसीलिए सन्यासी को संध्या करने का भी अधिकार बैठ करके नहीं दिया शास्त्र ने। जैसे आप पलथी मार करके संध्या कर सकते हैं, या गृहस्थ और ब्रह्मचारी कर सकता है, वानप्रस्थियो कर सकता है, लेकिन सन्यासी को संध्या तक का अधिकार नहीं है कि आप बैठ करके करिए ना। क्यों? क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, लाठी लेके कब दौड़ना पड़े, यही इसका तात्पर्य है। सन्यासी मतलब इन्फेंट्री का सैनिक, सनातन धर्म का सैनिक होता है, हाँ। लेकिन उसके पीछे पीछे खड़े रहोगे तब ना, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, ये भावना होनी चाहिए। एक हमारा सन्यासी यदि स्वधर्म के लिए मरने के लिए तत्पर है तो हम 1.25 लाख मर कटेंगे, लेकिन बदला जरूर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आजादी की लड़ाई में सन्यासी श्रद्धानंद चले गए, किनका नाम लूं, उसका बदला हम ले रहे हैं। ये मत सोचना हम बंद कर दिए हैं, हम ले रहे हैं। किस तरीका से ले रहे हैं इसे समझना होगा, तरीका से ले रहे हैं। अब लेने का तरीका दूसरा है। श्री राम भद्र भगवान की। अब यज्ञ पूर्णाहुति का